पहले समझा कैपिटल रेवेन्यू समझ में आ रहा है? मुझे बताओ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस? रेकरिंग. व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग. तुम मत बोल, तुम नींद में. रेवेन्यू एक्सपेंस जो हर साल होता है, रेवेन्यू रिसीट जो हर साल आता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग, हर साल होने वाला नहीं है. मोस्टली एसेट्स, ऑल द एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्नीचर, प्लेग्राउंड, बिल्डिंग, सोसाइटी हॉल, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स. एंड थोड़ा कैपिटल रिसीट्स, एग्जाम्पल कैपिटल लिया है, लोन्स लिए हुए हैं आपने. ओके, दीज आर ऑल non-recurring receipts for a business organization normally. For an NPO, certain incomes out of these are revenue in nature and certain incomes out of these are capital in nature. यही distinction समझना जरूरी है मेन चंक इनकम का. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. सब्सक्रिप्शन रेकरिंग होगा क्योंकि हर साल पे कर रहे हैं मेंबर्स, तो रेकरिंग होगा तो कहां जाना चाहिए? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. इनकम एक्सपेंडिचर, इसको हम P&L अकाउंट नहीं बोलते हैं. फॉर एन एनपीओ वी कॉल इट एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डेबिट साइड इज एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इज इनकम. तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम बिकॉज इट इज रेवेन्यू रेकरिंग. इज दैट राइट? ओके, नेक्स्ट आइटम इज एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस फीस मतलब मेंबर को जब एंट्री लेना है ना ऑर्गेनाइजेशन, तब वो वन टाइम पे करता है, जस्ट वन टाइम. ओके, प्रैक्टिकली एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस आर वन एंड द सेम. प्रैक्टिकली दे आर वन एंड द सेम. आपके थियोरी में इसको अलग करके रखा हुआ है. ओके, सीए में मैं वापस पढ़ाऊंगा. सीए में ये जो दोनों चीजें सेम ही है, बट 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा गलत है, बट चलाना पड़ेगा. एंट्रेंस फीस अलग रखा है, एडमिशन फीस अलग रखा है. ओके, अब क्या सीन है? एंट्रेंस फीस वन टाइम पे किया जाता है. कब पे किया जाता है? वन टाइम. एंट्री ऑफ द मेंबर घड़ी घड़ी पे होने वाला. सोचो फिर ये रेकरिंग होगा कि नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग होगा, बराबर है. तो नॉन रेकरिंग है तो कहां जाना चाहिए? लाइबिलिटीज में जाना चाहिए. नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल रिसीट हो गया, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी. मतलब ये घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है. एंट्रेंस फीस घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, वन टाइम, नॉन रिकरिंग इन नेचर. इज इट क्लियर? तो इसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो किधर दिखाने का? लाइबिलिटी. ओके, लाइबिलिटी में भी हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐड टू कैपिटल कर देता है. क्या इसको लाइबिलिटी में किधर दिखाते हैं हम लोग? कैपिटल में ऐड करते. क्यों कैपिटल में ऐड करके? इट इज लाइक ओनर्स कैपिटल. जो घड़ी घड़ी आने वाला, वो आर द ओनर्स ऑफ एन एनपीओ मेंबर. जो पैसा मेंबर हर साल दे रहे हैं वो इनकम हो जाती है. जो पैसा नॉन रिकरिंग बेसिस पे देता है वो कैपिटल हो जाता है. क्या हो जाता है? कैपिटल. कैपिटल को कहा जाता है कैपिटल फंड. क्या कहा जाता है? कैपिटल फंड. क्यों कैपिटल नहीं कहा जाता? क्योंकि एक मेंबर अगर पैसा भरेगा तो कैपिटल हुआ. 2-3 पार्टनर जब भरते तो उसको पार्टनर कैपिटल बोलते हैं. एनपीओ में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स, तो एक पूरा सा फंड बन जाता है बहुत बड़ा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कैपिटल. तो ये जो नॉन रिकरिंग रिसीट है, एंट्रेंस फीस इज व्हाट? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. घड़ी घड़ी आएगा कि नॉन रिकरिंग? कभी कभी आएगा, कभी कभी आएगा. तो वो पार्ट ऑफ क्या हो जाता है? कैपिटल फंड. पार्ट ऑफ कैपिटल फंड मतलब वो हर साल आने वाला नहीं. तो फर्स्ट आइटम क्या था? सब्सक्रिप्शन. आस्क योरसेल्फ, विल सब्सक्रिप्शन कम एवरी ईयर? यस. सो विल यू पुट इट अंडर लायबिलिटी और इनकम? इनकम. उसके पैसों से आप खर्चा कर सकते हो, हर साल का प्लान आउट कर सकते हो, बराबर है. दूसरा आइटम है एंट्रेंस फीस. व्हाट इज एंट्रेंस फीस? मेंबर एंट्रेंस पे करता है. वन टाइम पे करेगा कि घड़ी घड़ी पे? वन टाइम पे करेगा. तो रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग. तो इनकम की लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इंटरनल. ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे इट बैक टू मेंबर्स ओनली. तो वो पार्ट ऑफ क्या हो गया? कैपिटल. कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है. इज इट क्लियर? तीसरा होता है एडमिशन फीस. अभी एडमिशन फी एंट्रेंस फी एक्चुअली सेम है, बट 12th में अलग कर दिया है. एडमिशन फीस को ये लोग लेते हैं रेकरिंग. तो रट्टा मार लो थोड़ा, रेकरिंग. ओके, रेकरिंग मतलब हर साल आने वाला है. वैसे नहीं आता है प्रैक्टिकली, बट यहाँ पे 12th में अज्यूम करने का एडमिशन फीस क्या है? रेकरिंग मतलब हर साल आएगा. हर साल
आएगा तो उसको किधर डाल देने का, इनकम में डाल के रख देने का, रेवेन्यू इन नेचर। इज दिस क्लियर? रेवेन्यू इन नेचर। चौथा वाला होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फीस? कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक साल लमसम में लाइफ मेंबरशिप फीस ले लेता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का मेंबरशिप फीस साथ में लमसम। वो घड़ी घड़ी आएगा कि वन टाइम? वन टाइम आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस एक साथ भर रहा है, वन टाइम आएगा। तो रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग है तो इनकम या लायबिलिटी? लायबिलिटी मिल जाएगा। लायबिलिटी में कहा जाएगा? एड टू कैपिटल फंड, कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। नॉन रिकरिंग मतलब ये जो पैसे हैं, नॉन रिकरिंग जो पैसे हैं, ये क्या बना रहा है? एनपीओ का कैपिटल बना रहा है। इधर कोई सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स नहीं है ना पैसा देने के लिए। कैपिटल का भी पैसा कौन देने वाला है? मेंबर्स। और हर साल चलाने के लिए भी कौन पैसा देने वाले? मेंबर्स। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए खर्चे भी होते हैं हर साल के, और कुछ एसेट्स भी चाहिए। तो जो एसेट खरीदने वाला पैसा है वो कहां से आएगा? कैपिटल से आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एसेट खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आता है? कैपिटल से आता है ना। और कैपिटल कैसे बनेगा? इन्हीं सब आइटम से बनेगा। जब कोई मेंबर्स लाइफ मेंबरशिप फीस पे करेंगे या एंट्रेंस फीस पे करेंगे, वहां से पैसा मिलेगा। उनका ये लोग क्या करेंगे? एसेट्स खरीद लेंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आप बिल्डिंग में, सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हो, तो फ्लैट का जो पैसा है वो सोसाइटी को जा रहा है, मतलब बायर टू बायर ट्रांसफर हो रहा है। बट पहला जो बिल्डर से मिला था वो सोसाइटी के पास था। तो वो जो फंड है उससे वो बिल्डिंग बना है। आपने जो फंड्स कंट्रीब्यूट किया उससे वो बिल्डिंग बना है, एसेट है। आप हर साल जो मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हो उससे हर साल का खर्चा निकल रहा है। इस प्राची दोनों आइटम्स आप ही पे कर रहे हो। दोनों आइटम्स आप ही पे कर रहे हो। बिल्डिंग का भी स्पेंडिंग आपने ही किया है और एक्सपेंसेस का भी स्पेंडिंग आप ही ने कंट्रीब्यूट किया। समझ रहे? मंदिर बनाने के लिए बड़ा बड़ा डोनेशन आता है, उससे मंदिर बनता है। तो मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर इज डिफरेंट, मेंबर्स आर डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मेंबर्स अलग है। तो मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब डोनेशन लायबिलिटी है और वो मंदिर इज एन एसेट। फिर जो हर साल दान पेटी में पैसा आता है उससे वो खर्चे चलाते हैं, तो वो इनकम हुआ और खर्चे उसके एक्सपेंस हो गए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मेंबर्स सब्सक्रिप्शन का जो पैसा देते हैं ना, वो कहां जाएगा? इनकम में। उससे क्या चलाएगा ऑर्गेनाइजेशन? एक्सपेंसेस हर साल में। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस से जो पैसा आ रहा है उससे क्या फॉर्म होगा? उसका कैपिटल फंड। उसका पैसा कहां इस्तेमाल होगा? एसेट्स खरीदने। जैसे स्कूल है तो स्कूल बिल्डिंग बनाने में, प्लेग्राउंड बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में, स्विमिंग पूल बनाने में, यहां पे खर्चा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझा लॉजिक? तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इनकम्स है उसको आप लॉन्ग टर्म खर्चे के लिए यूज करते हो, और जो शॉर्ट टर्म इनकम उसको आप शॉर्ट टर्म खर्चे के लिए यूज कर सकते हो। यही है मेन चीज, और कुछ नहीं। तो सब्सक्रिप्शन कौन से टाइप का इनकम है? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? शॉर्ट, हर साल आने वाला है, रेकरिंग। बराबर है? बैठा दिमाग में? एंट्रेंस फीस क्या है? लॉन्ग टर्म, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। सो पार्ट ऑफ इनकम और पार्ट ऑफ कैपिटल। पार्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट अबाउट एडमिशन फीस? रट्टा मान लो, इट इज पार्ट ऑफ इनकम। 12th में गलत है वो। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली कैपिटलाइज फंड, बट इधर रेवेन्यू में डाला हुआ है। लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम आएगा कि घड़ी घड़ी? नॉन रेकरिंग, रेकरिंग। पार्ट ऑफ कैपिटल और पार्ट ऑफ इनकम। पार्ट ऑफ कैपिटल। दे कौन रहा है ये सारी चीजें? लेकिन कुछ चीजें हर साल देंगे और कुछ चीजें नॉन रिकरिंग बेसिस पे देंगे, घड़ी घड़ी मिलने वाली। ज्यादा दिमाग में? जो नॉन रिकरिंग चीज है उसका पैसा कहां यूज करोगे आप? और जो रिकरिंग है उसको कहां यूज करोगे? एक्सपेंसेस के लिए। कोई भी बिजनेस ऐसे ही चलता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट। डोनेशंस, सुनो ध्यान से, डोनेशंस दो प्रकार के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। क्या होता है? जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्कूल है,
उस पे कोई तो बंदा था, उसका एक्स स्टूडेंट, उसको बहुत दिल आ गया स्कूल पे, उसने सोचा कि मैं हर साल डोनेट करूंगा, हर साल मैं स्कूल को 10,000 रुपए डोनेट करूंगा, हर साल मैं स्कूल को 10,000 रुपए डोनेट करूंगा, सोच लिया उसने। तो दैट्स व्हाट रिकरिंग और नॉन रिकरिंग हर साल डोनेट करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग के नॉन रिकरिंग। रिकरिंग हो गया, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब रिकरिंग, जनरल डोनेशन मतलब रिकरिंग। तो वो कहां जाएगा? इनकम में। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? आपने शायद कहीं देखा होगा, आप अगर अपने स्कूल में भी गए होंगे तो उधर पता है किधर प्लेग्राउंड में या फिर गार्डन में वो सब सोफाज लगाया होता है मट्टी वट्टी का, और उधर लिखा रहता है बाय सो एंड सो सराफ, या कोई ना कोई किसी का नाम रहता है, शांतिलाल शाह, कांतिलाल शाह, तो नाम लिखा रहता है ना। तो उस बंदे ने डोनेट तो किया है पैसा, लेकिन उस पर्टिकुलर एसेट के लिए डोनेशन तो दिया है, लेकिन हर साल नहीं देने वाला। या तो आपका समझो ग्राउंड पे देखा होगा कोई इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे स्लाइड्स होती हैं, या फिर आपके वो सब लोखंड के बनाए होते हैं बार्स वगैरह, उस पर भी डोनेशन डोनर का नाम लिखा रहता है कि पर्टिकुलर चीज के लिए। स्विमिंग पूल के बाजू में लिखा रहता है कि ये पैसा इसने डोनेट किया, ये पैसा इसने डोनेट किया, देखा होगा आपने। तो कोई कैंटीन के बाजू में लिखा रहता है कि ये आइटम्स के लिए इसने डोनेट किया। तो वो सब एसेट के लिए डोनेशन आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? एसेट के लिए डोनेशन आया हुआ है। तो वो क्या हर साल आएगा? नहीं। इज दैट रिकरिंग और नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग इन नेचर। आर यू लिसनिंग? तो वो डोनेशंस कहां दिखाना चाहिए? लायबिलिटी। दैट इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। So specific donations are not a part of income, they are a part of liability. Government grant, again of two types, general grant and specified grant. अभी what are government grant? See, NPOs है ना, काय के लिए बनाया जाता है? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट बोलता है करो, भला कर लो ना लोगों का, हम भी पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट भी आपको पैसा देता है। जैसे कि वो फातिमा स्कूल है, एक्चुअली आपकी फीस 5-6-7 रुपया नहीं है, ज्यादा है, उतने से चल नहीं पाएगा स्कूल। तो बाकी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे। गर्ल्स एजुकेशन टिल 12th स्टैंडर्ड, अब गर्ल्स लोग फीस फ्री में है, आप लोग भरते ही नहीं हो, वो कौन दे रहा है आपका पैसा? गवर्नमेंट दे रहा है। तो गाइस पे नॉमिनल, आई थिंक 200-300-400 रुपया तुम लोग पे कर रहे हो, 800 रुपया, 1000 रुपया। ओके, तो नहीं, गर्ल्स को फ्री है। तो बोलने का मतलब ये सब पैसा इतने से तो चलने वाला नहीं है ना, एमिनिटीज खर्चा, तो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे। सो दो तरह के गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं वापस। एक होता है जनरल ग्रांट जो हर साल आएगा, जनरल ग्रांट जो हर साल आएगा। किधर डालोगे? हर साल मतलब रिकरिंग, रिकरिंग मतलब इनकम, बराबर है। और स्पेसिफाइड ग्रांट, स्पेसिफाइड ग्रांट मतलब अगेन फॉर सम पर्टिकुलर एसेट, फॉर सम पर्टिकुलर एसेट। तो वो किधर जाएगा? लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा, कैश टू ग्रांट इज द एंट्री, बट अगर वो हर साल है तो वो इनकम है, अगर वन टाइम है तो लायबिलिटी। एसेट के लिए आ रहा है तो लायबिलिटी जा रहा है। भेजो याद। लास्ट आइटम इज लेगेसी। व्हाट इज लेगेसी? आफ्टर डेथ, एज पर द विल ऑफ द मेंबर, इफ यू वांट्स टू डोनेट समथिंग। आपने स्कूल वगैरह के बोर्ड पे देखा, लेट श्रीमती, लेट श्री सो एंड सो, वो डोनेट करके जाते हैं, उनको बोला जाता है लेगेसी। दैट इज कॉल्ड एज लेगेसी। इट इज नथिंग बट डोनेशंस गिवन आफ्टर डेथ एज पर द विल ऑफ द मेंबर। ऑब्वियस सी चीज है, नॉन रिकरिंग, हर साल भरने वाला नहीं है। तो नॉन रिकरिंग तो किधर जाएगा? लायबिलिटी। तो लॉजिक समझ में आया आइटम्स का? वन सेकेंड, सब्सक्रिप्शन हर साल आएगा कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग? रिकरिंग है तो किधर जाएगा? इनकम। प्लीज लिसन गाइस,
ये आइटम्स है ना थियोरेटिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकली दिमाग में रखो। वेदर चीज जो भी आ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग, वन टाइम है कि घड़ी घड़ी आ रहा है, घड़ी घड़ी आ रहा है तो वो इनकम रेवेन्यू बेस्ड है, वन टाइम आ रहा है तो कैपिटलाइज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नहीं तो मैचिंग वायलेट होता है। सिंपल। एंट्रेंस फीस घड़ी घड़ी की वन टाइम, वन टाइम। नॉन रेकरिंग की रेकरिंग, नॉन रेकरिंग तो किधर जाना चाहिए, कैपिटल फंड में आए, कैपिटल बिल्टअप हो रहा है। एडमिशन फीस रेकरिंग, इनकम में डाल देने। लाइफ मेंबरशिप फीस नॉन रेकरिंग, वन टाइम, पूरे लाइफ का साथ में आ रहा है तो कैपिटल फंड लायबिलिटी। डोनेशन दो प्रकार के, जनरल और स्पेसिफिक, सब में दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं दिया है ना तो क्या अज्यूम करने का, जनरल। ग्रांट भी जनरल और डोनेशन भी जनरल, तो किधर डाल देने का, इनकम। बट अगर एसेट के लिए आया हुआ डोनेशन है, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर प्ले ग्राउंड, डोनेशन फॉर क्रिकेट ग्राउंड, डोनेशन फॉर फुटबॉल ग्राउंड, ये सब नॉन रेकरिंग, तो लायबिलिटी। इज इट क्लियर? हेलो। ग्रांट भी दो प्रकार के, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब हर साल, तो रेकरिंग तो किधर जाएगा, इनकम। स्पेसिफिक मतलब एसेट के लिए आया, मतलब लायबिलिटी। सॉर्टेड। लेगेसीज ऑब्वियसली चीज है, नॉन रेकरिंग, हर साल आने वाला नहीं है, मरने के बाद का डोनेशन तो किधर जाएगा, लायबिलिटी। मतलब समझा? ये मेजर चंक ऑफ इनकम है। क्या है, इनकम। लॉन्ग टर्म भी आ गए, शॉर्ट टर्म भी, पैसे तो आ गए, अभी खर्चा करना है ना। तो एसेट, अभी कोई स्कूल है तो क्या एसेट होंगे उसके, फर्नीचर हो गया, सारी चीजें आ गई। फिर बोर्ड्स हो गए, फिक्सचर्स हो गया, फैंस वगैरह, बिल्डिंग हो गया स्कूल का, ओके, ग्राउंड हो गया, आपका इक्विपमेंट्स हो गया, किचन इक्विपमेंट्स हो गया, बराबर है। लाइब्रेरी बुक्स हो गया। कोई हॉस्पिटल है, व्हाट आर इट्स एसेट्स, बेड्स मतलब फर्नीचर, वो सब आ गया उसमें। बिल्डिंग आ गया, मशीन्स आ गया, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आ गए, फिक्सचर्स आ गए, एयर कंडीशनर्स, डॉक्टर नर्स, एसेट है। You cannot buy people, it is illegal. What's Kerala school? Now, बोलता है डॉक्टर नर्स एसेट टाइप। अभी और क्या हो सकता है हॉस्पिटल का एसेट्स में, हर साल यूज होता है, दैट इज एक्सपेंस। मुझे बताओ, फॉर अ हॉस्पिटल मेडिसिन्स आर व्हाट, ड्रग्स, मेडिसिन्स, दे आर एक्सपेंस। Drugs, medicines are expense for a hospital. But what is ambulance? What is ambulance maintenance? For a club or a gymkhana, what are the various types of assets? Gym equipment, table tennis table, pool table, nets, cricket goods are assets. Okay, furniture, table, equipment ये हो गया. Building what? कैरम पाउडर expensive. So what are its expenses? सोचो. Club और gymkhana. Maintenance, electricity, telephone, repairs, traveling conveyance, staff costs, salaries, food expenses, these are all expenses, okay? So, depending on the organization, you will have different assets and different expenses. कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है मिल जाए। अच्छा,
Now, listen. Next important part in an NPO. See, normally in a trading business, your sequence starts with journal, it moves to ledger, then trial balance, and then final account. Okay? Your sequence starts from journals, it goes to ledger. ओके, लेजर की मदद से आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल बैलेंस. जर्नल से लेजर पोस्टिंग आता है 2/2. लेजर का क्लोजिंग बैलेंस का लिस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस. और उस बैलेंस की मदद से, सी दोज हू डोंट वांट टू लिसन ना, यू कैन लीव द क्लास, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट. घर पे बैठो, सुनने का तो ध्यान से सुनो, नहीं तो निकलो बात. जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस. विद द हेल्प ऑफ दैट यू मेक फाइनल अकाउंट्स. प्रैक्टिकली एनपीओ में भी ऐसा ही सीक्वेंस चलता है. ओके, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स. बट थियरी कंसेप्ट अभी भी चल रहा है, पुरातन परंपरा. तो उसमें क्या होता था? ट्रायल बैलेंस नहीं बना देते. क्यों नहीं बना देते? नहीं बनाना, बस हमारी मर्जी. तो नहीं बना देते, तो ट्रायल बैलेंस की जगह वो लोग बनाते थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. क्या बनाते थे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे देते. तो इंस्टेड ऑफ trial balance, instead of getting trial balance in the question, you will have something that is called as receipt and payment account in the question. What is a receipt and payment account? It's a summary of cash bank account. It's a summary of cash bank account. You know what is cash bank account, right? Receipts, payments. Debit side is receipts, credit side is payments. So question में unfortunately trial balance available नहीं होता. उसके जगह होता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट. इधर लगते हैं स्टूडेंट्स के बम. रिसीट पेमेंट अकाउंट मतलब पैसा आया और पैसा गया. एकदम ध्यान से सुनना. रिसीट पेमेंट, ओके, रिसीट पेमेंट का मतलब पैसा आया और पैसा गया. रिसीट पेमेंट अकाउंट ये डिस्टिंक्शन नहीं करता कि वो पैसा कहां से आया. वो पैसा इनकम वाला पैसा भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग रिसीट का भी पैसा हो सकता है. मतलब सब्सक्रिप्शन मिला तो भी एंट्रीज कैश टू सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस आई तो भी कैश टू लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज आई तो भी कैश टू लेगेसी. तो वो सारी चीजें रिसीट में, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो. अच्छा, पेमेंट्स में आपने सपोज सैलरी पे की तो एंट्री सैलरी टू कैश. आपने फर्नीचर खरीदा तो वो फर्नीचर टू कैश. आपने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग टू कैश. आपने रेंट पे किया